उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राजस्व विभाग की कमान 3 ताकतवर महिला आईएएस अधिकारियों को सौंप दी है। ये वो 3 नाम हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा भरोसा जताया है। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इस बड़े विभाग में अब ये तीनों महिला अधिकारी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दोस्तों, राजस्व विभाग कोई साधारण विभाग नहीं है। यह विभाग भूमि, रेवेन्यू, भू अभिलेख, जमीन अधिग्रहण और राज्य की आमदनी से जुड़े सारे बड़े फैसले लेता है। यूपी जैसी बड़ी राज्य में इस विभाग को मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने 3 अनुभवी महिला आईएएस को प्रमुख पदों पर तैनात किया है। इस तैनाती के बाद लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिर कौन है ये 3 महिला आईएएस जिन पर सीएम योगी ने इतना भरोसा जताया है और कौन कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां इन्हें दी गई हैं। तो आज के इस खबर में हम यूपी से योगी सरकार के राजस्व विभाग में तैनात की गई इन 3 आईएएस अधिकारियों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अर्चना अग्रवाल की। अर्चना अग्रवाल 1990 बैच की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पद बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्व परिषद पूरे विभाग की नीतियां बनाती है और बड़े बड़े विवादों का निपटारा करती है। अर्चना अग्रवाल की उम्र करीब 60 साल है। ये आंध्र प्रदेश की मूल निवासी हैं, एमए और एमबीए की डिग्री होल्डर हैं। पहले वो सुल्तानपुर अयोध्या की डीएम रह चुकी हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रह चुकी हैं। 2016 से 2025 तक लंबे समय तक केंद्र सरकार में काम किया है। वापस यूपी आने के बाद उन्हें परिवहन विभाग में अपर मुख्य सचिव और यूपीएसआरटीसी की चेयरपर्सन बनाया गया था। अब योगी सरकार ने उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें राजस्व परिषद की सबसे ऊंची जिम्मेदारी दे दी है। वहीं दूसरी आईएएस की बात करें, जो दूसरी आईएएस महिला अधिकारी हैं, उनका नाम है अपर्णा यू। ये 2001 बैच की आईएएस हैं और फिलहाल प्रमुख सचिव राजस्व के पद पर तैनात हैं। अपर्णा यू का जन्म 10 नवंबर 1975 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी वो भी आंध्र की बेटी हैं। उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। अपर्णा यू ने अब तक कई बड़े विभाग संभाले हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव रही हैं, यूपी पावर कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक रहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में सचिव, सिंचाई विभाग में सचिव। इसके अलावा भी कई बड़े पदों पर काम कर चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर रह चुकी हैं और इस साल जनवरी में उन्हें राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। यानी राजस्व विभाग की रोजमर्रा की प्रशासनिक बागडोर अब उनके हाथों में योगी आदित्यनाथ ने सौंप रखी है। वहीं अगर तीसरी आईएएस महिला की बात करें तो उसमें आती हैं कंचन वर्मा, 2005 बैच की आईएएस अधिकारी। वो राजस्व परिषद में आयुक्त और सचिव के पद पर काम कर रही हैं। 16 सितंबर 2025 से इस जिम्मेदारी पर हैं। कंचन वर्मा उत्तर प्रदेश की ही बेटी हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1977 को इटावा में हुआ। उम्र करीब 49 साल है। इन्होंने बीएड और समाजशास्त्र में एमए किया। कंचन वर्मा की करियर जर्नी भी काफी प्रभावशाली है। 2007 में सीतापुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट बनी, फिर नोएडा में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके बाद बलरामपुर, भदोही और श्रावस्ती की डीएम रही। 2014 में यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम में विशेष सचिव बनी। इसके बाद 2016 में मिर्जापुर की डीएम बनी और स्कूल शिक्षा विभाग में महानिदेशक भी रही हैं। अब राजस्व परिषद में उनकी तैनाती हुई है। खैर, ये तीनों अधिकारी अलग अलग बैच के, 1990, 2001 और 2005। उम्र में भी थोड़े थोड़े फासले दिखाई देते हैं, 60, 51 और 49 साल। 2 आंध्र प्रदेश की हैं तो एक यूपी की। लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है और वो है लंबा प्रशासनिक अनुभव और साबित नेतृत्व क्षमता। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजस्व जैसे संवेदनशील और शक्तिशाली विभाग में महिलाओं को इतने ऊंचे पद देकर एक साफ संदेश दिया है कि योग्यता और क्षमता के आधार पर पद दिए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण सिर्फ बातों में नहीं, कामों में भी दिख रहा है। ये तैनातियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि राजस्व विभाग में जमीन से जुड़े विवाद, रेवेन्यू कलेक्शन, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स जैसे बड़े काम चल रहे हैं। इन तीनों अनुभवी महिला अधिकारियों की नेतृत्व में ये उम्मीद की जा रही है कि विभाग और ज्यादा तेजी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 3 महिला आईएएस अधिकारी, अर्चना अग्रवाल, अपर्णा यू और कंचन वर्मा, जिन्हें योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस खबर को बताने से हमारा उद्देश्य ये है कि आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं है, अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर आज इतने बड़े पदों पर बैठी हैं। तो कुल मिलाकर महिलाओं को, खासकर बेटियों को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि उनके हौसले और काबिलियत उस परिंदे की तरह होते हैं जिसके सामने खुला आसमान होता है, जो पूरा आकाश तय करने की काबिलियत रखता है।
अगर खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए राष्ट्रवाणी देखते रहिए। नमस्कार।